नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, वो टॉपिक है हमारा पासा यानी कि डाइस। इससे पहले मैं रीजनिंग के कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। देखो, कुछ खबरें आ रही हैं कि 13 सितंबर से राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 1-1.5 महीने में आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा दूंगा। इस पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो पॉइंट पढ़ाया मैंने, वो पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हुई थी रीजनिंग में? शब्दकोश से। शब्दकोश एक हमारा पहला चैप्टर था। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, तो आप पहले इस चैप्टर को से स्टार्ट कर दें। दूसरा चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, वो हमने पढ़ा मेरे भाई श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ, यानी कि सीरीज। तीसरा पॉइंट जो हमारा था, वो मैंने पढ़ाया था आकृतियाँ गिनना। और चौथा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया आपको, वो पढ़ाया है कूट भाषा। इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कूट भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। और आज मैं आपको पांचवा जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो चैप्टर हमारा पासा यानी कि डाइस। क्लियर? ये चैप्टर में आपको डिक्शनरी, सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर और कोडिंग डिकोडिंग आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पासा। तो आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हेडिंग लगा दें, नया चैप्टर है पासा। तो हेडिंग बनाइए या लगाइएगा पासा। देखो, पासा के हम पहले जर्नल बातें कर लेते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं, लिखना भी शुरू कर देना, सुनते जाना और लिखते जाना। अगर हम पासे की बात करें, देखो एग्जामिनर पासा जो अधिकतर केस में बनाता है, वो इस तरह का बनाता है। ये बना दिया, या कभी कभार इस तरह का एग्जामिनर पासा बना देता है, ये वाला इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से बना देता है। लेकिन 99% केस में इस तरह का पासा मिलेगा। कभी कभार इस तरह का पासा मिल जाता है, 1% हम मान सकते हैं। और इन हमेशा ध्यान रखना, इन पर या तो गिनतियाँ लिखी होती हैं 1 2 3, या कभी इस तरह से आएगा। हर चीज़ को बताऊंगा आपको। इस तरह से कोई पॉइंट आ जाएगा, ये भी एक पासा बना दिया अलग से, इस पे लिख दिया होगा ABC, इस तरह से लिख दिया। या कभी कभार मेरे भाई इस तरह से आ जाता है कि यहाँ पर ये तीनों चारों जो पॉइंट है, इनको आप समझ लेना। ये एक बिंदी, इसके बाद 2 बिंदियाँ लगा दी, यहाँ पर 3 बिंदियाँ, 4 बिंदियाँ, जो भी लगाएगा इस तरह से एग्जामिनर पासे बनाता है। तो मैं जर्नली हमेशा इस पासे को लेके चलूँगा, आप ध्यान रखें, देखिएगा। अब इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लो आप पहले। देखो, एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6। देखो, वास्तविकता में स्टैंडर्ड पासे की अगर हम बात करें, तो पासा जो होता हमारा, वो होता है घन आकार का। कैसा होता है? घन आकार का। जैसे मेरे पास में एक डस्टर है। अब ये डस्टर जो है हमारा, ये भी एक पासा है, लेकिन ये कैसा है? घन आकार का। घन आकार का नहीं, घनाभ आकार का है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, घनाभ भी अगर हम बात करें इस पासे में, तो पासे में कितने फलक हैं? तो आप कहोगे गुरुजी इसमें 6 फलक हैं। 1 2 3 और इधर पीछे का 4, साइड का ये 5 और ये 6। तो एक पासे में कितने फलक होते हैं? पहला जो कॉन्सेप्ट है या पॉइंट है हमारा, वो यही है, एक पासे में 6 फलक होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, देखो, एक पासे में 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक पर 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। जैसे ये लिख दिया 1 2 3, किसी पे इसके जो पीछे होगा 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से होगा। प्रत्येक पर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होंगे, या मेरे भाई यहाँ पर बिंदियाँ लिखी होंगी, 1 2 3, इस तरह की कोई बिंदियाँ होंगी। ये बातें ध्यान रखें। पॉइंट क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट ये है, एक टाइम में या एक समय में केवल और केवल हमें 3 फलक दिखाई देते हैं, या 3 फलक बोलो या 3 अंक बोलो। जैसे जब 3 फलक दिखाई देंगे तो 3 फलकों पर अंक भी लिखे होंगे या बिंदियां लगी होंगी, तो वो 3 फलक एक बार में दिखाई देते हैं।
क्लियर। और चौथा पॉइंट आप लिखोगे कि जो फलक हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमें ये दिखाई देगा कि 1 2 3 या ये फलक ये, तो हम कहेंगे कि जो फलक हमें दिखाई देते हैं वो कभी भी आपस में विपरीत नहीं होते हैं। यानी कहने का मकसद मेरा ये हुआ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2 के विपरीत क्या 3 होगा, तो तुम डायरेक्ट मना कर सकते हैं गुरुजी 2 के विपरीत 3 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो फलक साथ में दिखाई देते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। क्लियर। क्योंकि एक टाइम में हमें अधिकतम पासे में कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं, और जो तीनों फलक दिखाई देते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा चौथा। जैसे कोई बच्चा कहता है गुरुजी 1 के विपरीत क्या 3 हो सकता है, मैं कहूँगा नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? नहीं होगा। बाकी और जैसे 4 5 बच गए, क्योंकि हमारे पास एक पासे में कितने फलक होंगे? 6, और 6 फलकों पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की गिनतियाँ लिखी होंगी। क्लियर। कोई डाउट? यानी कि ये पॉइंट हो गया कि एक पासे में 4 यानी कि 6 फलक होंगे, और एक टाइम में कितने दिखाई देंगे? 3 फलक। और जो फलक दिखाई देते हैं वो कभी भी आपस में विपरीत नहीं होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? आगे समझिएगा। अब देखो आगे पॉइंट, आप पॉइंट टू पॉइंट चलते जाइएगा, लिखते जाइएगा। देखो आपने ये आपसे ये कहा मैंने कि इसके अंदर कितने फलक होंगे हमारे? 6। देखो प्रत्येक फलक के या प्रत्येक अंक के, जैसे मान लो कि मैंने इस पे 1 लिख दिया, तो इसके विपरीत कोई अंक यहाँ होगा। इस पे कोई अंक लिख दिया तो इसके विपरीत कौन सा होगा? ये होगा। इसके विपरीत कौन सा होगा? ये होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अंक के विपरीत एक अंक होगा, या ये कह सकते हैं प्रत्येक फलक के विपरीत एक फलक होगा, क्योंकि अंक ही फलक पे लिखे जाएंगे। तो आप चाहे फलक बोलो चाहे अंक बोलो, मतलब एक ही है। तो अगला पॉइंट लिखेगा प्रत्येक फलक के विपरीत, प्रत्येक फलक के विपरीत केवल एक फलक होगा, केवल एक फलक होगा। बाकी 4 उसके आसन्न फलक कहलाएंगे या आसन्न फलक होंगे। बाकी 4 उसके आसन्न फलक होंगे। कैसे? समझो। मानो कि हमारे पास में एक ये डस्टर है और ये हमारा एक क्या है? घन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ये वाले पोर्शन की अगर बात करूं तो इसके विपरीत कौन सा होगा? जस्ट आप कहोगे गुरुजी इसके बैक वाला। तो इस फलक के विपरीत कौन सा होगा? ये फलक है। इसके विपरीत कौन सा होगा? ये वाला। इस साइड के कौन सा होगा? इधर की साइड, लेफ्ट राइट की साइड हो जाएगी। क्लियर? आपको पता चल गया होगा। तो एक फलक के विपरीत केवल एक आया, बाकी 4 उसके आसन्न फलक कहलाते हैं। आसन्न फलक का मतलब है, देखो जैसे मान लो कि हमने ये ऊपर वाला लिया, ऊपर वाले के जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा? नीचे वाला। जो इससे, इस फलक की बात कर रहे हैं, इससे जो डायरेक्ट कनेक्ट हैं वो उसके क्या कहलाएंगे? आसन्न फलक। बताओ इस फलक से ये डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी इससे डायरेक्ट जुड़ा है, ये साइड वाला भी इससे डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी डायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा। तो जो डायरेक्ट नहीं जुड़ा वो उसका विपरीत फलक कहलाएगा, और जो उससे डायरेक्ट जुड़े हैं इर्द गिर्द वो उसके क्या कहलाएंगे? आसन्न फलक कहलाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ये 2 है, तो 2 के विपरीत कौन सा है? इसकी इस साइड में आएगा जो, यानी कि हमारा देखो ये जो पासा है, ये पासा जो पॉइंट है वो 3D का है, और हमारा जो बोर्ड है वो 2D में होता है। इस कारण हमें यहाँ पर एक टाइम में कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 फलक ही दिखाई देंगे मैक्सिमम। क्लियर? तो आपको पता चल गया होगा एक टाइम में अधिकतम कितने फलक दिखाई देते हैं? 3। और जो फलक दिखाई देते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते। और एक पासे में एक फलक के विपरीत केवल एक ही फलक होगा, या ये कहें कि एक अंक के विपरीत केवल एक अंक होगा, बाकी 4 उसके क्या होंगे? आसन्न फलक कहलाएंगे। क्लियर है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यानी कि छठा पॉइंट। एक मानक पासे में, मानक पासा बोलो, स्टैंडर्ड पासा बोलो, एक मानक पासे में विपरीत फलकों का योग, एक मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है।
विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे समझो, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये एक मानक पासा है, एक मानक पासा है, तो एक के विपरीत क्या होगा, तो आप तुरंत कह सकते हो कि गुरुजी इसके विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आप इसके कह सकते हो कि इसके विपरीत क्या होगा, 4। आप इसके कह सकते हो कि इसके विपरीत कितना होगा, 5 होगा। ये एक मानक पासे की या स्टैंडर्ड पासे की बात है। क्लियर, कोई डाउट? तो ये तो थे हमारे पासे के जर्नल कॉन्सेप्ट। अगर इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। बाकी इनके बारे में अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंगल पासे के बारे में, फिर डबल पासों के बारे में। जिन बच्चों ने डबल पासे के कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आगे वो ट्रिपल का भी कर लेगा, 4 का भी कर लेगा। एग्जामिनर 3 का भी पूछता है, 4 का भी पूछता है, 2 का भी पूछता है। क्लियर है? और जितने भी हमारे, एक बार मैं आपको ये टाइप करा देता हूँ, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में 2018, 17, 19 में जो भी एग्जाम में आए होंगे उन प्रश्नों को मैं 100% आपको कराऊंगा। क्लियर? अब हेडिंग डाल दें आप। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया कि हमारे पास में 2 पासे आ गए तो उनके हम चर्चाएं किस तरह करेंगे, 3 आ गए तो उनकी कैसे करेंगे। अगर मान लो कि हमारे पास में केवल और केवल सिंगल पासा ही है, देखो 2 में, 3 में, इन चारों में मैं आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन कभी सिंगल पासा आ जाता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है बच्चे को, क्योंकि वो हमेशा ये समझ बैठता है कि ये मानक पासा है। हाँ, अगर उसने कभी मानक पासा लिख दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा लिख सकते हो 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत 1 होगा। मान लिया कि हमें ये पासा दे दिया है, ये लिखा, तो हेडिंग में क्या डालोगे आप, हेडिंग में बनाइएगा, यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। वो इसके जर्नल पॉइंट थे या कॉन्सेप्ट थे। एक पासा है हमारे पास में और एक पासा दे दिया, इसमें लिख दिया 1, यहां लिख दिया है 5, यहां लिख दिया है 2 लिख दिया। ठीक है, या 2 नहीं लिखा मैंने, 1 मिनट में आपसे थोड़ी सी बाद में चर्चा कर लूँगा, मैं 2 भी लिख दूंगा। चलो मैं दोनों को एक साथ बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये 2 लिख दिया है, ये 5 लिख दिया है, यहाँ पर 1 लिख दिया है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है। अभी मैं आपको केवल सिंगल कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि एक पासे के बारे में बात कर रहे हैं। यदि एक पासा दिया गया हो, ये हमारी हेडिंग हो गई, पासा दिया गया हो। अब सुनो भाई, अगर एग्जामिनर ने एक पासा दे दिया है और उसने मानक पासा डायरेक्ट बोल दिया है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा ये कह सकते हैं, गुरुजी 1 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई उसने कभी मानक पासा बोला ही नहीं है तो तुम उसकी जांच कैसे करोगे कि मानक पासा है या नहीं है? तो आप समझो, सपोज करो कि उसने मानक पासा ये बोल दिया। जब अगर उसने मानक पासा ये बोल दिया है तो आपको चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत कितना आता, 1 आता, 5 के विपरीत 2 आता, 4 के विपरीत 3 आता, या 3 के विपरीत 4। यानी कि एग्जामिनर आपसे कहता है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप सीधा कह सकते थे 3 के विपरीत 4 होगा। या वो ये कहेगा यदि ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा। ऊपर और नीचे का मतलब क्या हुआ, आपका विपरीत ही होगा। अगर दायां ये कोई पॉइंट दे दिया है तो बायां पूछेगा। कहने का मकसद है आपसे उसके हमेशा क्या पूछेगा, चाहे वो कैसा ही घुमा दे प्रश्न, ऊपर या नीचे, दायां या बायां, वो हमेशा विपरीत का फलक पूछेगा। क्लियर? या विपरीत का अंक पूछेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसने मानक पासा लिखा ही नहीं है और उसने डायरेक्ट एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया और सीधा का सीधा उसने ये प्रश्न, यानी कि यहां पर पॉइंट रख दिया है। दोनों क्वेश्चनों में एक ही प्रश्न रखेंगे हम कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। ये इसमें भी है और ये ही प्रश्न इसमें, 2 के विपरीत क्या होगा। दोनों पॉइंटों को समझ लो। अब मेरे भाई यहां पर आप ध्यान रखना, चलो यहां तो तुमने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 के विपरीत गुरुजी क्या है, क्योंकि तुम्हें मानक पासे की कंडीशन ध्यान में रह गई। और मानक पासे की कंडीशन आपको अगर ध्यान में रह गई है तो आप इन चीजों को लिखोगे। लेकिन अब आप ये समझो,
आपने यहाँ तो चलो ठीक है कि आपका तुक्का भी सही बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं आई है कि हमारा आंसर राइट हो गया। लेकिन अब मैंने तुमसे सपोज करो यही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया और आपने तो सीधा सा देखा कि एक एग्जाम में एक ही प्रश्न आया है, मतलब एक ही पासा दिया गया है, आप तुरंत लिखोगे 2 के विपरीत क्या 5। ये तो गलत हो चुका है। क्यों गलत हो चुका है? अरे इससे पहले मैंने नोट डालकर हेडिंग लिखवाई थी कि एक टाइम में 3 फलक या 3 अंक दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंक दिखाई देते हैं वो कभी विपरीत हो ही नहीं सकते, यानी कि 2 के विपरीत 5 हो ही नहीं सकता यहाँ पर। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट या ये प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता। अब इन बातों को आप खुद ध्यान रखना। अगर उसने मानक पासा स्वतः लिख दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हमेशा लिख सकते हो 5 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4। लेकिन मेरे भाई अगर उसने मानक पासा नहीं दिया और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया है तो आप पहले उसके मानक पासे होने की जांच कर लो, यानी कि मानक पासा है या नहीं है, यानी कि उसका मानकीकरण कर लो, यानी कि मानकता की जांच कि वो मानक पासा है या नहीं है, मानकता की जांच। अब बच्चे ये कहेंगे कि गुरुजी मानकता की जांच कैसे करें, तो अब मैं आपको वो सिखा देता हूँ मानकता की जांच क्या करोगे। इनमें दिखाई देने वाले अंकों में कोई भी 2 अंकों का योग करके देख लेना। अगर दिखाई देने वाले 2 अंकों का योग 7 हो जाता है तो मेरे भाई वहां पर आप ये कह सकते हो कि गुरुजी वो पासा मानक पासा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपने अंकों का योग करके देखा है तो यहाँ 6 बना, यहाँ 8 बना, यहाँ 4 बना, तो 100% में ये कह सकता हूँ कि ये पासा कैसा है, मानक पासा है। कर ली जांच आपने, क्लियर? क्यों? क्योंकि मानक पासे में तो विपरीत फलकों का योग होता है 7। अगर यहाँ पर इनका योग 7 हो जाता तो ये विपरीत नहीं रहते। बोलो है या नहीं? तो आपको ये पता चल गया कि ये पासा कैसा है, मानक है। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इनके अंकों, कोई भी 2 अंकों का योग करके देखो, इनका अंकों का योग करा तो यहाँ पर क्या हो रहा है 7। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये मानक पासा है ही नहीं। क्लियर है? ये मानक पासा नहीं है। जब आपका पासा मानक पासा हो तब तो आप प्रत्येक के विपरीत लिख सकते हैं। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, कुछ भी पूछ रहे हैं, 3 के विपरीत 4। लेकिन अगर मेरे भाई यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप यही देखो डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसमें, तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर गुरुजी एक तो आपका 1 नहीं हो सकता इसके विपरीत, और 1 इसके विपरीत 5 नहीं हो सकता। बाकी हमारे कितने बच गए हैं, 3 फलक यानी 3 अंक और बच गए हैं, वो अंक इसके विपरीत हो सकते हैं। तो अब इसमें 2 के विपरीत क्या होगा आपका, 1 और 5 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके ये 7 दिखाई दे रहे हैं। तो आपके बच गए कितने पॉइंट, 3, 4 और 6। इनमें से कोई सा भी इसके विपरीत हो सकता है। तो सबसे पहले अगर कभी सिंगल पासा दिया जाए तो आप उसकी मानकता की जांच करा करो। मानक अगर पासा है तो सीधा 1 के विपरीत 1 आ जाएगा। अगर वो पासा मानक नहीं है, एग्जाम में यानी कि जो डायग्राम दिया गया केवल सिंगल पासा दिया गया है, तो उसमें आपके 3 पॉइंटों में से कोई सा भी हो सकता है। क्लियर? ये तो हुआ हमारे सिंगल पासे की बात, यानी कि यदि आपका पासा 1 दिया गया है। अब हेडिंग में डाल लें आप, यदि नोट डाल के या लाइन जो भी आप लिखते हो हेडिंग बनानी है, यदि 2 पासे दिए गए हों, यानी कि उसने आपको या 2 पासे दिए गए हों या 2 पासे दिखाई दें। यदि सवाल में 2 पासे दिखाई दें, देखो एक्चुअली 2 पासे नहीं होते हैं, पासा तो केवल 1 ही होता है, लेकिन उसके 2 साइड दिखाई दी जाती हैं। यानी कि जैसे मान लो कि हमने अब तो ये इस तरह दिखा दिया, फिर हो सकता है कि इसको बदलकर इस तरह दिखा दिया। तो जब चाहे उसमें एग्जामिनर 2 पासे बनाए, 3 पासे बनाए, 4 पासे, तो मैं कह तो ये रहा हूँ कि 2 पासे हों या 3 पासे हों, हमेशा पासा 1 ही होता है, लेकिन उसकी वो साइडें दिखाई जाती हैं। तो आप ध्यान रखना, हमारे पासे 2 नहीं है, लेकिन एग्जाम में वो आपको कितने पासे दिखाई देंगे, 2 पासे। अब 2 पासे जो होंगे वो 1 ही पासा है, लेकिन उसके जो फलक हैं वो बदल बदल कर रखे गए हैं।
मान लिया कि हमें यहाँ पर ये दो पासे दे दिए, अभी आप बनानी, मैं आपको समझा रहा हूँ इसको पहले। ये हमारे दो पासे हैं, अब इन दो पासों की कंडीशन सुन लो भाई। देखो दो वाले पासों में हमारे 3 पॉइंट आएंगे, पॉइंट पहला, पॉइंट दूसरा, पॉइंट तीसरा, जिनको मैं इन दोनों को एक साथ मिलाऊंगा। बहुत सी जगह मैं क्या करता हूं कि इनको 3-3 पॉइंट पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको जर्नली एक रूल के अकॉर्डिंग बता देता हूं, इनको हम एक ही पॉइंट में पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब इनकी शर्तें समझे आप। पहली हेडिंग क्या होगी, यदि सवाल में दो पासे दिए गए हों और दो में आप फिर नंबर डालिएगा 2 का पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 का पहला, और फटाफट उसकी हेडिंग बनाइएगा। यदि सवाल में दो पासे दिए गए हों, यदि सवाल में दो पासे दिए गए हों और उन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन हो या समान हो, कॉमन बोलो चाहे समान बोलो, एक ही मतलब है। यदि एक सवाल में दो पासे दिए गए हों और उन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन हो, तो उस कॉमन अंक को पकड़ो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। देखो अब मेरी बात को समझना भाई, यहां पर हमने कोई भी आपको स्वतंत्र हो, यहां पर ये हमारा एक पासा था जिसके दो पहलू दिखाए, यानी कि दो पासे बना के दिखाए गए आपके सामने। अब इनमें से क्या है देखा आपने, सबसे पहले पहचान इसकी क्या हुई थी, पहचान रखनी पड़ेगी आपको कि कोई एक अंक कॉमन मिल गया, उसकी जगह समान हो या ना हो। समान का मतलब ये दो यहां ना होकर यहां होता, 6 यहां होता, तो भी यही काम करते हैं हम। उनकी जगह समान हो या ना हो, जो मैंने एक और दो अलग अलग पॉइंट बना रखे थे वो यही बना रखे थे कि इनकी जगह अलग अलग हो, दूसरा बना देता है कि उनकी जगह समान हो। बाकी पॉइंट दोनों का यही है, क्लियर। तो यहां पर आप क्या करोगे, उस कॉमन अंक को पकड़ो और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो मान लो कि हम क्लॉकवाइज घूम गए, तो यहां पर क्या आया आपका 2, 2 के बाद में क्या आया है 5, 5 के बाद में क्या आया है 1। इसी तरह से इसमें 2 आया और 2 के बाद में क्या है यहाँ पर 6, और 6 के बाद में क्या है 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 के विपरीत कितना आया है 4, 5 के विपरीत कितना आया 6। अब 2 के विपरीत 2 कभी हो नहीं सकता, मतलब खुद के विपरीत कभी कोई भी फलक खुद विपरीत नहीं हो सकता। तो आप बताओ 2 के विपरीत बच क्या गया, 1 और 4 आ गए, 5 और 6 आ गए, तो कितना बच गया 3। अब एग्जामिनर प्रश्न यहां पर पूछेगा कि एक पासे के दो पहलू दिखाए गए हैं या दो तरह से पासे को दिखाया गया है, यदि ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा, यदि ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा। इसका मतलब है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पर 3 होगा। क्लियर है। आपके इस पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 वाले और 4 वाले जो होंगे अधिकतर केस में वो हमारा यहीं पर आंसर इसी तरह से हो जाएगा। क्लियर। अब सपोज करो, एक बात और समझा रहा हूं आपको, हालांकि आपने 2 वालों में यही कॉन्सेप्ट लागू करना है, लेकिन मेरी बात को और भी समझ लेने गौर से, क्योंकि जब 3-3 और 4-4 वाले पॉइंट आएंगे तो सबसे बेटर तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो बेटर तरीका है वो है अंक काटना। क्लियर है। अंकों को काटो, मतलब कैसे, जैसे मान लो कि आपसे पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। अब यहां पर 2 के विपरीत मैं इसके लिए नहीं सिखा रहा हूं मेरे भाई, मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट के लिए सिखाऊंगा, इन बातों को ध्यान रखना। बस 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, यानी कि इस 2 के विपरीत ना 4 होगा ना 6 होगा। तो आप कहोगे इसके विपरीत ना 5 हो सकता ना 1 होगा, तो ये तो इसके विपरीत हो ही नहीं सकते, तो बच क्या रहा है 3। ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर जाते हो जहां पर 3 या 4 पासे आते हैं। तो सबसे पहले हम जब 3 और 4 की बात करेंगे, 2 ही रूल काम करेंगे वहां पर।
या तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो काटने वाला, या फिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मात्र कितने में लगता है, 2 में, बाकी फिर बच जाएंगे तो उनको चेक करना पड़ता है। इसलिए सबसे बेस्ट था जो क्या था, अंकों को काटना। अंक काटने वाले समझ में आ गए क्यों क्यों अंक काटते हैं, क्योंकि जो दिखाई देते हैं साथ में वो कभी उसके विपरीत हो ही नहीं सकते। ये पासा का कॉन्सेप्ट है। क्लियर, कोई डाउट? अच्छा देखो, वो दिखाई देते हैं वो क्यों विपरीत नहीं होते, जैसे समझो, जैसे मान लो कि एक हमारा ये है, एक ये है, और एक हमने ऊपर वाला दिखाई दे दिया। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले, अब बताओ क्या इसके विपरीत ये होगा? नहीं, इसके विपरीत तो ये होगा, इसके विपरीत ये पीछे वाला, ऊपर वाले के विपरीत ये होगा। तो इसका मतलब जो दिखाई देते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। अब मैं ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मान लो कुछ भी पूछा आपसे, तो 2 के विपरीत पूछे 3 आ जाएगा, 5 के विपरीत पूछे 6 आ जाएगा, 1 के विपरीत पूछे 4 आ जाएगा। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब मान लो कि आपने ये कहा गुरुजी अगर यहाँ पर, जैसे मान लो यही सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है ये समझिएगा। आप ऐसे नहीं मिटाओगे, आप तो पुनः 2 पासे बनाइए। और क्वेश्चन ये है कि मान लो कि हमने यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिख दिया है 2, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 3। तो अब मेरे भाई इस बात को भी समझ लो आप। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपने सबसे पहले पहचान करी, क्या हुआ? एक अंक कॉमन मिल गया और उसकी जगह भी समान है, उसकी जगह भी समान है। तो आप देखो अलग पॉइंट क्यों याद रखो, यही रख लो ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अलग पॉइंट, तो इसका जो तीसरा पॉइंट बनाने की हम कोशिश करते हैं वो पॉइंट ये होता है कि जो एक अगर जगह समान हो तो बाकी के बचे समान जगह वाले एक दूसरे के विपरीत, मतलब इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ तुम तो हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से काम करा करो, चाहे वो यानी कि एक जगह समान हो या जगह समान ना हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अंक समान होना चाहिए, चाहे बिंदियां हो, चाहे ABCD हो, कुछ भी हो, चाहे कोई आकृति बना के दी गई हो, उस तरह से कॉन्सेप्ट को हल करते हैं। तो अब मुझे बताइएगा, यहाँ पर है हमने ये 4 लिया, देखो इस पिछले वाले में हमने क्लॉकवाइज, अब इस बार हमने कहा कि एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, और 5 के बाद क्या आएगा? 6। जिन बच्चों ने क्लॉकवाइज करा उससे भी आंसर वही मैच करेंगे, बस ये सिस्टम बदल जाएगा, मतलब जो चेन है वो इस तरह से ना बदल कर वो यहाँ पर 4, 6 और 5 की बन जाएगी। अभी लेकिन एक बात ये ध्यान रखना, ऐसा कभी मत कर देना कभी इसमें तो एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज, तो गलत हो जाएगा। दोनों का रूप एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 और यहाँ 4 के बाद में क्या आ जाएगा आपका? ये है 2 और ये 2 के बाद 3, तो 6 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 4 हो नहीं सकता, तो बच क्या रहा है? 1। तो इसका आंसर ये। एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेगा यदि 2 दाईं ओर है तो बाईं ओर क्या होगा? तो तुरंत कह दोगे 5 होगा। यदि ऊपर 3 है तो नीचे क्या होगा? यदि नीचे 5 है तो ऊपर क्या होगा? इस तरह से एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछता है। बोलो क्लियर? तो 2 वाला पॉइंट आपके क्लियर हो गया। यानी कि 2 वाले में पहला पॉइंट मैंने पढ़ा दिया कि 2 पासे दिए गए होंगे और उन दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन होगा, चाहे उसकी जगह समान हो या ना हो। ये बातें समझ में आई होंगी आपके। अब आगे और चर्चा कर लेते हैं। तो हमने कहा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप काम कर लिया करो। पॉइंट नंबर यानी कि ये हो गया हमारा पहले। अभी चाहे इसके कितने भी प्रश्न हल करो आप, 2 वाले में कभी रुकोगे ही नहीं। पॉइंट नंबर दूसरा ये है, यानी कि 2 का दूसरा सवाल में 2 पासे दिखाई देंगे, यानी कि दूसरी हेडिंग में हिंदी लिखोगे तो क्या लिखोगे? यदि सवाल में 2 पासे दिए गए हों, यदि सवाल में 2 पासे दिए गए हों और उन दोनों पासों में कोई 2 अंक कॉमन हो, और उन दोनों पासों में कोई 2 अंक कॉमन हो, चाहे उनकी जगह समान हो या ना हो।
बाकी का बचा एक एक अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दो और तीन कॉमन मिल गए, तो चाहे इनकी जगह समान हो या ना हो, बाकी का बचा एक एक अंक उनके विपरीत होगा, यानी 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। आपसे जब भी कभी इस पॉइंट से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो 100% एक ही ऐसा यही वही सवाल पूछ सकता है जो बच गया। क्लियर। लेकिन कोई बच्चा ये कहता है, ये यानी कि आपका एग्जाम की दृष्टि से ये फुल एंड फाइनल बता दिया मैंने कि इस तरह का ही प्रश्न पूछेगा। यहां पर कोई आकृति दे देगा तो यहां पर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, तो हमेशा वही पूछेगा जो आपका बचेगा। लेकिन अगर कोई बच्चे के दिमाग में ये चल रही है गुरुजी हम नहीं, बस हम तो आपसे एक प्रश्न और पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मेरे भाई हम ऐसे प्रश्न में डायरेक्ट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? देखो आप, मैं इतना ही बस हिंट दूंगा कि इसमें अगर आपसे ये प्रश्न आप कर रहे हो मुझसे, तो आप ये कर सकते हो कि मैं इसका ना कोई कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ये बता सकते हो कि आप कहोगे कि गुरुजी इस प्रश्न या इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। ये काटने वाला सिस्टम ही है जो आपको ज़्यादा अप्रोच तक पहुंचा सकता है। फिर कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें 2 के विपरीत 3 पहले लिख चुका हूं और 6 नहीं हो सकता, तो 2 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे 4 हो सकता है या 1 हो सकता है। ये ध्यान रखना, ऑप्शन इनमें से मिल सकता है। क्लियर है? तो ये मैं अपनी अकॉर्डिंग अप्रोच बता रहा हूं कि ऐसे आप उस चीज को समझ सकते हो। अन्यथा डायरेक्ट एग्जामिनर तो यही प्रश्न पूछता है, 100% आज तक जो पूछा गया है वो यही पूछता है जो बचता है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा अगर कि इस बात को करे तो मैंने वो पॉइंट भी क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हटा दूं? अब देखो और एक प्रश्न, जैसे एसएससी एग्जामिनर ने ये प्रश्न पूछा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न इन दोनों कॉन्सेप्टों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर ये दे दिया है ये प्रश्न बना दिया हमारा, यहाँ स्टार दे दिया, यहाँ हैश दे दिया, यहाँ @ दे दिया, यहाँ पर दिल दे दिया है, यहाँ पर स्टार दे दिया है और यहाँ पर @ दे दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, यदि ये एग्जाम में आ चुका है सवाल, लेकिन यहाँ पर कोई त्रिभुज वगैरह की आकृतियाँ या वृत्त यानी कि वृत्त वगैरह की आकृतियाँ थी, यदि दिल की शक्ल ऊपर है, दिल की शक्ल ऊपर है तो नीचे क्या होगा, तो नीचे क्या होगा? तो इस प्रश्न में आप कैसे करोगे? सबसे पहले पहचान करोगे, 2 पासे दे दिए, उनमें कोई 2 अंक क्या दे दिए हैं, कॉमन, या 2 आकृति कॉमन दे दी, तो मेरे भाई बाकी का बचा एक एक अंक क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। तो आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, हैश होगा। बोलो क्लियर है? तो ये था हमारा 2 वाले कॉन्सेप्टों का पॉइंट है। अगले लेक्चर में जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा 3 वाले सवालों की प्रक्रिया। क्लियर? 3 वाले और 4 वाले यानी कि 2 से अधिक वालों की प्रक्रिया को हम कैसे हल करेंगे। वास्तविकता तो ये थी, जो बच्चे इन 2 वालों को समझ गए हैं तो वो 3 वाले भी आसानी से कर लेंगे, 4 वाले भी आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 वाले और 4 वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो सवाल हैं, उनमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, 2 वाला ही लगेगा। या तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज काम कर लो, या मेरे भाई उसमें क्या करोगे, आप काटने के सिस्टम से करोगे। लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा आप अगर 2 या 3 वाले कर रहे हो तो उसमें काटने वाले पैटर्न से हल करें। ठीक है? तो ये आपको उम्मीद करूंगा कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही होगा। अब मैं आपको रेगुलर रीजनिंग की क्लास यहाँ पर अपलोड करूँगा, ताकि आपको 13 सितंबर अगर हमारा एग्ज़ाम होता है राजस्थान पुलिस का, तो मैं तब तक आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा दूं। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हो तो आपके जितने भी प्रश्न आ रहे हैं रीजनिंग के, 30 के 30 का प्रश्न आ रहे हैं तो 30 के 30, 60 प्रश्न आ रहे हैं तो 60 के 60, यानी कि आपसे उम्मीद करूंगा कि कर पाओगे। क्लियर है? कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।
आज के लिए इतना ही होगा।